हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सबों के लिए मैथ के वैसे प्रश्न को लेकर आया हूं जो कभी न कभी बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम सबों ने वास्तविक संख्या के कुछ महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन किया था और आज जो है उसी का सेकेंड पार्ट है दोस्तों। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर कहीं भी समझने में जरा सी भी कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए तो सवाल है कि यदि एलसीएम 72 126 का 504 कैसे पढ़ेंगे। यदि एलसीएम 72 126 का 504 है तो एचसीएफ 72 126 का ज्ञात करें। यानी एचसीएफ 72 126 का ज्ञात करें। ठीक है, तो इस टाइप के अगर प्रश्न रहेंगे ना दोस्तों तो एक फॉर्मूला आता है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे सबको इसी फॉर्मूला पे बैठा देना है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखिए एचसीएफ कहाँ, यहाँ एचसीएफ 72 126 का ज्ञात करें, यानी हमें एचसीएफ ज्ञात करनी। एचसीएफ नहीं दिया हुआ है तो इसे हम एचसीएफ ही लिखेंगे। ठीक है, एलसीएम 72 126 का कितना दिया 504, यानी एलसीएम दिया हुआ है 504। पहली संख्या कितनी है 72 और दूसरी संख्या 126। यहां भी देखिएगा पहली संख्या 72 दूसरी संख्या 126। अब हमें चाहिए एचसीएफ, तो क्या करेंगे 72 गुना 126 और ये गुना में है ना। याद रखिएगा दोस्तों कि गुना बराबर के उस पार जाता है तो भाग बनता है और भाग बराबर के उस पार जाता है गुना, जोड़ जाता है घटाओ और घटाओ जाता है तो जोड़ बन जाता है। तो ये गुना में है, गुना बराबर के उस पार जाएगा भाग बनेगा और भाग का मतलब होता है बटे। क्या होता है बटे, तो बटे में आ जाएगा 504। अब हमें इसे कटा देना है। देखिएगा 26 चौके 104, सॉरी 126 से अगर भाग देंगे 504 में तो कितना बार में लगेगा 4 बार में कट जाएगा। 126 से अगर 504 में भाग देंगे हम तो क्या हो जाएगा 4 बार में और 4 से कटा देंगे हम 72 को तो क्या हो जाएगा 18 चौक 72। तो एचसीएफ का जो मान आ गया हमारा 18। कितना आ गया 18। अब आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिएगा अगला सवाल दोस्तों कि दो संख्याओं का मौसो, यानी दो संख्या का मौसो दिया है 18। कितना दिया है 18। मौसो जो है दिया है 18 तथा उनका किसका, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 12960। क्या कहता है दो संख्याओं का मौसो 18, तो हम लिख दिए मौसो 18 किसका, दो संख्या का, तथा उनका गुणनफल किनका, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 12960। तो क्या लिखेंगे दोनों संख्या का गुणनफल। दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया है 12960। तो उनका लॉस ज्ञात करें किसे, दोनों संख्या का। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे लॉस निकालना है बराबर वार। तो क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि मौसो गुना लॉसो, मौसो गुना लॉसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अभी तुरंत हम लोग ये सूत्र को लिखे थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब देखिएगा मौसो कितना दिया है 18। लॉसो दिया है क्या, नहीं दिया है, तो अब की बार लॉसो रखेंगे। ठीक है, पहली संख्या
और दूसरी संख्या, जबकि यहाँ पर है दोनों संख्या का गुणनफल। तो बात है कि वह पहली संख्या को नहीं दूसरी संख्या या दोनों संख्या का गुणनफल की जगह क्या रख देंगे 12,960। अब ये गुना में है, इसको उस पार लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेगा 900 बराबर 12,960 बटे 18। 18 से कटा देंगे दोस्तों। अब एक काम करते हैं, 6 से पहले कटाते हैं लोग। 6 तिया 18, 6 से कटाएंगे 6 दूनी 12, एक बचेगा 6 एकम 6, 3 बचा 6 के 36 यानी 2160। फिर 3 से भाग देते इसमें तो 7 तिया 21, 3 दूनी 6 यानी 720 बचा। कितना बचा 900 बराबर 720। यहां तक जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करें। अब देखिएगा दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याओं का मौस 23 तथा उनका लॉस 1449 है। यदि एक संख्या 161 तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। फिर उसी टाइप के प्रश्न है दोस्तों। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि मॉस, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ गुना लॉस, इसी को बोलेंगे एलसीएम। ठीक है, बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। संख्या को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। अब क्या कहता है कि दो संख्याओं का मौसम कितना दिया है 23, उनका लॉस कितना दिया 1449। फिर कहता है कि यदि एक संख्या 161, पहली संख्या कितना दिया है 161, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें। चलिए दूसरी संख्या लिख दिए। अब हमें चाहिए क्या, दूसरी संख्या, इसका जो अचर पद है इसको इस पार ले आएंगे। 23 गुना 1449 और ये 161 जब आएगा तो भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा भाग, उधर बच जाएगा हमारा दूसरी संख्या। ठीक है, अब 23 सते 161, 7 एकम 7, 7 से भी कटाते 7 दूनी 14 और 0 आएगा छोटाएंगे और 7 सते 49। तो कितना निकला 207। कितना निकला 207। तो क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर 207। यहां तक आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें। अब आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं अलग टाइप का प्रश्न। अब की बार क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। इसके जगह पर एचसीएफ के जगह आपको मौसो लिख सकते हैं एग्जामिनर, और एलसीएम की जगह लॉस भी लिखा जा सकता है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। एचसीएफ को मौसो और एलसीएम को ही लॉसो कहा जाता है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 96 को 2 से डिवाइड करेंगे, 48 दूनी 96, फिर 2 से करेंगे 24 दूनी 48, फिर 2 से करेंगे 12 दूनी 24, 2 चौकी 12, 2 तिया 6। अब दूसरा लिखते क्या है 404 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 दूनी 4 0, फिर 2 दूनी 4, 2 से देंगे 2 एका 2, 2 एका 2। अब नहीं लगेगा दोस्तों, 101 लास्ट बचेगा क्योंकि इससे छोटा नहीं होगा। अब लिखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे 2 2 कितने बार है 1 2 3 4 5 बार, 2 3 4 5 और 1 बार 3 है। आगे फिर क्या लिखेंगे 404 का अभाज्य गुणनखंड।
तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 101। देखिएगा नियम क्या है दोस्तों कि जो संख्या दोनों में जोड़ा लग जाए वही एचसीएफ कहलाता है। तो हम लोग को क्या क्या ज्ञात करनी है, एचसीएफ। देखते हैं इन दोनों में कौन सा संख्या मिला है, 1 1 2 2 फिर 1 1 2 2 मिला, तो एक एक जोड़ा के बदले एक तो लिखना, यानी इन दोनों दो के बदले एक तो लिखेंगे, फिर इन दोनों दो के बदले एक तो लिखेंगे। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और कोई संख्या नहीं मिल रहा था दोनों में। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम एलसीएम क्या करेंगे, जो हमारा एचसीएफ है उसे लिख लेंगे, एचसीएफ को लिख लेंगे। अब जो शेष बचा जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको लिख देंगे। क्या है 2 2 2 3 बार है, 2 2 2, एक बार 3 है, फिर एक बार 101 है। इन सबको गुना करते 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 30, 32 दूनी 64, 32 तिया 96, 96 गुना 101 करना है, 96 गुना 101। देखिएगा 96 0 0, फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा 96, 6 9 6 9 96 196, 96 196। ये हो गया उत्तर। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों क्या कहता है, अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8 9 और 25 का 900 और 900 ज्ञात करें। इससे पहले वाले में हम लोगों ने 2 वलय का सीखा, अब की बार 3 संख्या दिया है। इसका कैसे निकाले थे, इसे भी वैसे ही डील करेंगे। 8 को पहले अविभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब 9 का लेते हैं, 3 तिया 9, फिर 25 का अविभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 5 है 25। अब क्या लिखेंगे 8 का अविभाज्य गुणनखंड, तो क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, फिर 9 का लिखेंगे अविभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 गुना 3, फिर लिखेंगे 25 का अविभाज्य गुणनखंड। 25 का अविभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 गुना 5। अब देखिएगा हमें मौसो बोल रहा है, मौसो को ही कहते हैं एचसीएफ। क्या कहते हैं एचसीएफ। और क्या निकालना है लॉस, जिसको कहते हैं एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। देखिए इसमें क्या होगा कि 3 टो में या तो जोड़ा लगनी चाहिए या कम से कम 2 टो में मिलना चाहिए, यानी कम से कम 2 टो में कॉमन आना चाहिए कोई संख्या, या तीनों में आना चाहिए, तभी वो एचसीएफ का लाएगा। तो देखिए ऊपर वाले में 2 है, 9 तो मध्य वाले में 2 है, 9 ही अंतिम वाले में, यानी किसी में कुछ भी नहीं मिल रहा है, दूसरे में कॉमन नहीं आ रहा है। जब किसी में कुछ नहीं मिले ना तो उसका एचसीएफ हो जाता है दोस्तों 1। क्या हो जाता है 1, क्योंकि 1 सब में कॉमन आता है। जब किसी में कुछ नहीं मिले तो उसका एचसीएफ 1। और एलसीएम क्या होता है, सबको गुना कर देते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, और 5 है 25, 72 गुना 25 कर देते हैं। तो 25 दूनी 50 हासिल रहा 5, और 25 सते 175, 5 80, 1800। कितना हो जाएगा 1800। तो आप लोग यहां तक लिख लें, और दिक्कत हो तो कमेंट करें। अब देखिएगा दोस्तों आगे का प्रश्न क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, किसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से 255 एवं 867 का मौसो ज्ञात करें। यानी 255 और 867 का मौसो ज्ञात करना है। कैसे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से ज्ञात करना है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, तो लिखेंगे सबसे पहले इसको, इस जब ऐसे बोले ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें या भाग एल्गोरिथम, तो हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे सबसे पहले
कि बड़ा पूर्णांक क्या है, देखिए इन दोनों में 255 और 867 में क्या होगा 867। ठीक है, फिर लिखेंगे छोटा पूर्णांक कितना दिया आपका 255। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि भाज्य बराबर, यानी इंग्लिश में लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको हम लोग पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इसी को कहते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या करना है कि a के जगह सबसे बड़े मान को रखना है, तो 867, और b के जगह रखेंगे 255 को, छोटा मान को, a के जगह बड़ा मान को और b के जगह छोटा मान को। अब क्या करना है, इन संख्या से इसमें भाग देना है, इसमें 255 से 867 में, तो हम लोग क्या करते हैं साधारण मौसम इधर से निकाल लेते हैं, तो हमें बनाने में सहूलियत होगी। 255 से अगर 867, यानी इन दोनों का अगर लघुत्तम मौसम निकालेंगे, कितना बार भाग लगेगा, 2 तिया 6, 3 बार लगेगा, 3 पचे 15, हासिल रहा 1, 3 पचे 15, 1 16, हाथ में रहा 1, और 3 दूनी 6, 1 7, घटा देंगे कितना बचेगा 2 0 1, यानी 3 बार में लगा भाग, जितने बार में भाग लगाएंगे उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, और जो शेष बचेगा उसको लिख देंगे प्लस में, यानी हमने क्या किया, a के जगह बड़ा मान को रखेंगे, b के जगह छोटा मान को रखेंगे, और इनसे इसमें भाग देंगे, जितना भागफल होगा उसको गुणा में लिखेंगे, और जो शेषफल बचेगा उसको जोड़ में लेंगे। देखिए 255 से दिए हम भाग, 3 बार में लगा, शेष जो बचा। अब क्या करते हैं मौसों का नियम, जो शेष बचता उसी से भाग दिया था, 102 से 255 में देंगे। ठीक है, यानी क्या करें, कितना बार में लगेगा, 2 बार में 204, बचा कितना 5 में 4 घटा 1 5 कट्टी, यानी देखिए अब की बार जब एक स्टेप हो जाएगा तो ये जो हमारा रहेगा इस मान को यहाँ ले आएंगे 255, और जो शेषफल था उसको यहाँ ले आएंगे 102। ठीक है, अब इनसे भाग देंगे, देखिए 102 से भाग दिए हैं तो कितना बार में 2 बार में लगा है, तो 2 से गुना करेंगे, शेष कितना बचा 51। फिर हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे 102 में, तो 51 दूनी 102 कट गया, यानी क्या करेंगे कि सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग देंगे, और जितने बार भाग लगेंगे उसको गुना में, और जो शेष बचेगा वो यहाँ लिख देंगे। फिर दूसरे स्टेप में इन संख्या को यहाँ लाएंगे और 102 को यहाँ पर ले आएंगे, यानी अब 102 से फिर इसमें भाग दिए, 2 बार में लगा, शेष बचा 51 यहाँ लिख दिए। फिर अब की बार 102 को यहाँ लाएंगे और 51 को यहाँ लाएंगे, 51 से 102 में भाग देंगे, 2 बार में लगेगा, शेष 0 बचा। ये प्रोसेस तब तक दोहराते रहेंगे तब जब तक शेष 0 ना आ जाए। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अगले वीडियो में चलते आइएगा दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से 231 एवं 396 का मौस निकालें। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा 396, छोटा पूर्णांक 231। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a के जगह कौन लिखेंगे, बड़ा पूर्णांक 396, और b के जगह कौन लिखेंगे 231। ठीक है, अब देखिए इसको भी वैसे ही मौसम निकाल लेंगे, पहले 231 से भाग देंगे 396 में, एक बार में लगेगा 231, 6 में 5 घटा 1 घटाएंगे 5, अब 9 में 3 घटाएंगे 6, 165 से 231 में देंगे कितने बार लगेगा 165 दूनी एक बार ही लगेगा, 1 बचा लिए 11 में 5 घटाए 6 बचेगा, यहाँ बचा 2, 1 बचा लिए 12 में 6 घटाए 6,
एक में कट्टी। 66 से देंगे 165 में भाग, तो 2 बार में देंगे। 6 दूनी 12 की 2 हाथ में रहा 1, 6 दूनी 12 1 13। 33 से अब पूरा 66 में देंगे। 33 दूनी 66। अब इन्हीं स्टेप को वहां उतार देना। सबसे पहले देखिए 231 से 396 में दिए, इस में कितना बार में लगा है? 1 बार में, यहाँ 1 लिख दे। शेष कितना बचा? 165, 165 लिख रहे हैं। फिर अब की बार क्या करेंगे? 231 को यहाँ लाएंगे और 165 को यहाँ लाएंगे। बताइए 165 से 231 में कितना बार में लगा? 1 बार में। शेष कितना बचा है? 66। कितना बचा है? 66। फिर अगले बार क्या करेंगे? 165 को यहाँ लाएंगे और 66 को यहाँ लेके आएंगे। बोलिए 66 से कितना बार में? 2 बार में। शेष कितना बचा है? 33। 33 देंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? 66 को यहाँ लाएंगे। किससे देंगे? 33 से कितना बार में? 2 बार में। शेष क्या हो जाएगा? 0। अब लिखेंगे चूंकि शेष 0 आ गया इसलिए 900 बराबर अंतिम वाले को भेज देंगे 33। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताएं। फिर अगले वीडियो में हम लोग शेष सवालों को सॉल्व करें। धन्यवाद।